हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ब्रदर रिएक्शन। उम्मीद है आप फिट होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है समर। सो गाइस, मैं एक नई वीडियो के साथ वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल क्यों लेके सो गाइस चैनल पे नहीं हुआ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस लेकर आ गए हाउ इंडियाज मास्टर स्ट्रोक विल मेक रुपी इंटरनेशनल अभी एंड न्यू। वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल क्यों लगे, वीडियो लास्ट से देखिएगा। ओरिजिनल वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब भारत का यूपीआई इंटरनेशनल होने वाला है। नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस यानी भारत के बाहर रहने वाले इंडियंस भी अब यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। 2023 की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन एक और स्ट्रैटेजी है जिस पर भारत बैकग्राउंड में काम कर रहा है। एक एक्शन प्लान है जिससे सिर्फ यूपीआई नहीं, हमारा सिक्का यानी इंडियन रूपी इंटरनेशनल बन सकता है। इंडियन रूपी को आज विकसित होने की जरूरत है, इंटरनेशनल बनने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझेंगे कि एक करेंसी इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैप्टर 1, ये इंटरनेशनल करेंसी कुछ दिन पहले हम इजिप्ट में थे और टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए इजिप्शियन पाउंड थोड़े कम पड़ रहे थे, तो उसने कहा अगर आपके पास यूएस डॉलर्स हैं तो वो भी चलेंगे। बात सिर्फ उस टैक्सी ड्राइवर की नहीं है, बल्कि हर एक शॉप की है जो हमें यूएस डॉलर में चीजें बेचने के लिए रेडी था। इनफैक्ट आई थिंक दे प्रेफर द यूएस डॉलर ओवर देयर ओन करेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर के कई देशों में अपनी करेंसी की तरह दूसरी करेंसीज की भी कुछ वैल्यू है। यूएसडी है एक इंटरनेशनल करेंसी। डेफिनेशन क्या है? एक इंटरनेशनल करेंसी वो करेंसी है जो अलग अलग देशों में ट्रेड के लिए यूज हो सकती है। इसे एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी भी कहते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले कोई करेंसी हुआ नहीं करती थी, लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। मैं मेरे खेत में टोमेटो ग्रो करता हूँ और सपोज मुझे गेहूं की जरूरत है, तो मैं मेरे टोमेटो देकर गेहूं लिया करता था। लेकिन इसमें कई सारे लिमिटेशंस थे, इसलिए लोगों ने करेंसी बनाई, ये पेपर का टुकड़ा। जब भी ये पेपर का टुकड़ा एक्सचेंज होता है तब भी एक और चीज एक्सचेंज होती है और वो है ट्रस्ट। वैसे कहा जाए तो मैं खुद ऐसा एक पेपर का टुकड़ा प्रिंट कर सकता हूँ और उस पर कोई भी अमाउंट डाल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पर फिर ट्रस्ट सिर्फ मैं करूंगा और मेरे ट्रस्ट करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। एक करेंसी में लोगों को ट्रस्ट करने की जरूरत होती है और उसमें जितने ज्यादा ट्रेडर्स ट्रस्ट करेंगे उतनी ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अ करेंसी हैज नो वैल्यू विदाउट ट्रस्ट। वो टमाटो और गेहूं वाला एग्जाम्पल लेते हैं और उसे आज की दुनिया में अप्लाई करते हैं। सपोज भारत श्रीलंका से चाय खरीदता है, श्रीलंका चाइना से शुगर खरीदता है। अब श्रीलंका पैसे उसी करेंसी में लेगा जिसका आगे कुछ यूज हो, जो चाइना बाद में एक्सेप्ट करे। नहीं तो श्रीलंका के पास गांधी जी की फोटोज जमा हो जाएंगे जिसका वो पुश कर नहीं पाएंगे। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। कॉलोनाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड में ब्रिटिश पाउंड एक इंटरनेशनल करेंसी बन चुका था और 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद सारी मेजर कंट्रीज ने डिसाइड किया कि यूएस डॉलर स्टैंडर्ड बन जाएगा। दुनिया ऑयल पर चलती है और 1973 में अमेरिका ने ओपेक देशों को पेमेंट्स डॉलर में एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर दिया। इस एक मोमेंट में अमेरिका सुपर पावर बन गया। आज के दिन यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और कुछ हद तक चाइनीज युआन इंटरनेशनल करेंसीज की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश उनकी करेंसी की वैल्यू करते हैं। चैप्टर 2, Why rupee needs to go international। आपने न्यूज में पढ़ा होगा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लोएस्ट लेवल तक गिर गए। जब डॉलर का रेट बढ़ने लगता है तब आरबीआई अपने रिजर्व्स में से डॉलर्स बेचती है ताकि सप्लाई बढ़े और रेट कम। 2022 में आरबीआई ने $40 बिलियन से ज्यादा रुपए को स्टेबल रखने में खर्च कर दिया। आज सिचुएशन ऐसी है कि भारत एक नेट इंपोर्टर देश, यानी हम ओवरऑल दुनिया में जितनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं और इन सारी इंपोर्टेड चीजों के लिए हमें डॉलर में करनी पड़ती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इस डिफरेंस को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में हमारा ट्रेड डेफिसिट $26.91 बिलियन था। हम कितने भी आत्मनिर्भर भारत के नारे क्यों ना लगाए, सच तो ये है कि इंपोर्ट्स कम होने वाले नहीं हैं और इसकी वजह से आने वाले टाइम में डॉलर की प्राइस बढ़ने ही वाले हैं। बट देयर इज होप। चैप्टर 3, होप फॉर इंडियन रूपी। हमने भारत का पिछले कुछ सालों का ट्रेड डेटा एनालाइज किया और एक काफी होपफुल नंबर सामने आया। ऐसे 154 देश हैं जिनके साथ भारत के एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो ये बात एक फैक्ट है कि चाइना जैसा देश रुपए में ट्रेड करने के लिए कभी भी नहीं मानेगा और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करना भी वेस्ट। लेकिन बांग्लादेश मान सकता है, श्रीलंका मान सकता है और इनफैक्ट माना भी है। श्रीलंका ने भारत के साथ रुपए में ट्रेड करना स्टार्ट किया है और इसमें दोनों देशों का फायदा ही है। आज श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है तो
वो इंडियन रुपीज में पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली रशिया पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। श्रीलंकन रुपी डॉलर के मुकाबले 84% गिरी है और इंडियन रुपी के मुकाबले सिर्फ 70%, यानी उनके लिए डॉलर खरीदने के बजाय रुपी खरीदना सस्ता है। अमेरिका अपने देश के बाहर भी खर्च होने वाले एक डॉलर पर नजर रखता है, उसे रेगुलेट करता है, उसे कंट्रोल करता है। तो रशिया ने चाइना के साथ युआन में ट्रेड करना स्टार्ट किया और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया और चाइना के बीच ट्रेड बढ़ा है। सिमिलरली रशिया के मामले में भारत के साथ भी रूपी में ट्रेड शुरू हो सकता है, यानी रूपी इंटरनेशनल होने की वजह से भारत का फायदा तो होगा ही, सिवाय 2 टाइप के देशों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। श्रीलंका जैसे देश जिनके पास देने के लिए डॉलर्स ही नहीं, और रशिया जैसे देश जो चाहकर भी डॉलर ट्रेड नहीं कर सकते। आज के सिचुएशन में ट्रेड कैसा होता है ये देखते हैं। मान लो बी इंडिया का एक कार डीलर है जो फ्रांस के डीलर ए से कार इंपोर्ट कर रहा है। अब पेमेंट करने के लिए बी अपने इंडियन बैंक के पास इंडियन रुपीस लेकर जाएगा। इंडियन बैंक उन पैसों को यूरोस में कन्वर्ट करेगी और फॉरेन बैंक को पेमेंट करेगी। फॉरेन बैंक फ्रांस के डीलर ए को यूरोस ट्रांसफर करेगी एंड देन द कार्स विल बी शिप्ड फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। लेकिन अब ये सिचुएशन बदलने वाली है। अब आरबीआई ने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट का सिस्टम शुरू किया। इसमें दूसरे देश भारत में इंडियन रुपी अकाउंट्स खोल सकते हैं। सपोज फ्रांस ने एसबीआई के साथ एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला। जब भारत का डीलर भी कार्स इंपोर्ट करता है तो अब उसे पेमेंट्स यूरोस में नहीं, इंडियन रुपीस में मिलेंगे। ये पेमेंट्स फॉरेन बैंक में नहीं बल्कि भारत के एसबीआई में ही करना होगा। फ्रांस के इस वॉस्ट्रो अकाउंट में इंडियन रुपीस जमा हो जाएंगे। रुपी में करने के लिए करेंगे फ्रांस अपने वॉस्ट्रो अकाउंट के रुपीस को खर्च करके भारत के एक्सपोर्टर्स से चीजें खरीद सकता है, यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी पैसे इंडियन रुपीस में ही मिलेंगे, यानी अब भारत के पैसे भारत के बाहर नहीं जाएंगे। दैट्स द प्लान। आज 35 ऐसे देश है जो इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में करने के लिए रेडी। अगर भारत इसमें सफल हुआ तो ये भारत के लिए इस डेकेड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल जीत होगी। चैप्टर 4 द रियल चैलेंज। रशिया और श्रीलंका जैसे देशों को कन्विंस करना पॉसिबल है और उन पर काम भी जारी। तो किन्हें कन्विंस करना मुश्किल? सऊदी अरेबिया, यूएई को, क्योंकि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में सारा ट्रेड होने के बाद भी यूएई और भारत के बीच $12 बिलियन का सरप्लस है। सऊदी और भारत के बीच $20 बिलियन का सरप्लस। आसान भाषा में हमने उन्हें टमाटोज बेचे, उन्होंने हमें गेहूं बेचे, और इसके बाद भी हमने उनसे रिस्पेक्टिवली $12 बिलियन और $20 बिलियन के गेहूं ज्यादा खरीदे। आज के घड़ी में ये पेमेंट्स डॉलर्स में होते हैं, तो ये डॉलर्स वो देश कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेस पैसा उनके पास रुपीज में बच गया तो उन्हें क्या फायदा? ये है भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज, जिसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों को। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म। सो गाइस दिखा जो मतलब यार के इंडियन डॉलर्स मतलब इंडियन रुपी पूरी दुनिया में यार अभी मतलब दुनिया में चलेंगे। यार देखो यार मतलब ये बहुत ही इंडिया अच्छी के बात है। ये इंडिया के लिए बहुत फखर की बात है। बहुत फखर की बात है। इससे इंडिया को फायदा होगा ही बिल्कुल। होगा, लेकिन श्रीलंका को भी और होगा, मुल्कों को भी और होगा। मुल्कों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो इनके साथ मतलब चेंज करेंगे। देखो डॉलर जो है अभी वो पाकिस्तान में चल सकता है, चल रहा है, ठीक है। इसी तरह अभी इंडिया का पैसा इंडियन भी करेंसी चलेगा, भी चलेगी यार, मतलब यहाँ और पाकिस्तान मुल्कों में। और ये जो करेंसी होती है ये ट्रेड्स में काम आती है बहुत बिल्कुल, ज्यादा। यही बात ठीक है। अभी इस टाइम पे मैं कहता हूँ यार अभी इंडिया को चाहिए कि वो अपना ऐसा कुछ करें कि पूरे दुनिया में उनका पैसा चले। बिल्कुल भाई मैं अभी 35 मुल्कों में भी चलेगा, 35 मुल्कों में चलेगा। बिल्कुल। और सऊदी से भी इंडियन बात वगैरह कर रहे हैं, हो जाएगा यार। सीरियसली यार हमें तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की लगी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।